वेलकम टू रियल इकूज टीवी, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो ना सिर्फ सुनी जाती हैं बल्कि महसूस भी की जाती है। ये एक छोटा सा कच्चा घर था जहां बबलू रहता था। इसकी आंखें बड़ी थीं लेकिन आज वो मुस्करा रही थी। इसके साथ उसकी माँ और छोटा भाई थे। घर छोटा था मगर हंसी से भरा हुआ था। माँ रोटी पकाती थी, भाई जमीन पर खेलता था और बबलू दरवाजे के पास बैठकर सबको देखता था। इसे लगता था यही दुनिया है, यही खुशी है। अचानक आसमान का रंग बदल गया। हवा जोर से चलने लगी, दरख्त चीखने लगे और फिर तेज आंधी और तूफान आया। छत हिलने लगी, दीवारें टूटने लगे। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया। बबलू चीखा, रोया मगर कुछ ना कर सका। एक जोरदार आवाज आई और उनका घर टूट गया। वो सब बारिश में खड़े थे, भीगे हुए, डरे हुए, बेसहारा। अब उनके पास कोई रास्ता ना था, ना घर, ना छत, ना उम्मीद। वो जंगल की तरफ चल पड़े। बारिश रुक चुकी थी मगर दिलों में तूफान था। बबलू बार बार पीछे देखता, जैसे घर अभी भी वही हो। आखिरकार एक पुरानी सी जंगली झोंपड़ी मिली। वहीं इस रात को गुजारा गया। माँ बहुत खामोश थी, बहुत कमजोर। रात गुजरी मगर माँ की सांस भारी हो गई। इसके माथे पर पसीना था। बबलू ने पहली बार खुशी के बजाय खौफ महसूस किया। वो माँ के पास बैठा, उसके हाथ पकड़े और रोने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। अगली सुबह बबलू जंगल से मिट्टी लाया। इसके पंजे मिट्टी से भर गए। इसने मिट्टी गूंथी और छोटे छोटे बर्तन बनाए। वो सोच रहा था शायद ये फरोख्त हो जाए, शायद माँ बच जाए। ये इसकी पहली मेहनत थी, पहली उम्मीद। बबलू बर्तन लेकर बाजार गया, आंखों में ख्वाब थे। अचानक एक बड़ा ट्रक आया, जोर से टकराया और सब बर्तन टूट गए। बर्तन जमीन पर बिखर गई। कुछ फासले पर खड़े अमीर कुत्ते इस पर हंसने लगे। ऊंची हंसी, बेरहम आवाजें। बबलू वहीं रोने लगा। अब उसके पास कुछ न था। वो सड़क के किनारे बैठ गया, लोगों के जूते साफ करने लगा। कभी कोई सिक्का मिलता, कभी कुछ नहीं। उन पैसों से वो अपने नन्हे भाई के लिए दुकान से थोड़ा सा दूध लाया। घर आकर इसने खुद ना पिया बल्कि भाई को पिला दिया। माँ की हालत और बिगड़ गई। बबलू माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने पैसे मांगे, उसके पास कुछ ना था। वो रोया, गिड़गिड़ाया मगर किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। वो घर वापस आया। इसी रात उसकी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद बबलू के लिए दुनिया खाली हो गई। छोटा भाई रो रहा था, भूख से इसकी आवाज कमजोर हो रही थी। बबलू इसे देखकर बहुत उदास हुआ और रोने लगा। रात गुजर गई, सुबह हुई मगर भाई की आंखें ना खिली। वो भी हमेशा के लिए बबलू को छोड़कर चला गया। बबलू बहुत रोया मगर वो खामोश था। अब बबलू अकेला था, बिल्कुल अकेला। बबलू ने हिम्मत की। इसने कपड़े सीना शुरू कर दिया। एक फैक्ट्री में गया और सारा दिन काम करता रहा। आंखें थक गईं मगर इसे लगा अब जिंदगी संभल जाएगी। एक दिन जब वो घर लौटा तो इसका कच्चा सा घर भी खाली था। कोई आवाज नहीं थी, कोई सांस नहीं थी। वो दीवार के साथ बैठकर चुपचाप रोया। कुछ दिन बाद बबलू दोबारा फैक्ट्री गया। मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। कहा, अब काम नहीं है, चले जाओ। बबलू बाहर आकर सड़क पर बैठ गया। बारिश शुरू हो गई, पानी आंसुओं में मिल गया। इसे लगा अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। बबलू ने फिर मिट्टी उठाई, छोटे खिलौने बनाए, एक पुरानी रेड़ी पर रखे।
गलियों में बेचने लगा। बच्चे मुस्कराए, खिलौने लिए, मगर दूर से अमीर कुत्ते हंसने लगे। एक रात उन्होंने रेड़ी तोड़ दी, खिलौने पांव से रौंद दिए। बबलू जमीन पर बैठकर अपने टूटे ख्वाब देखता रहा। भूख ने इसे कूड़े के ढेर तक पहुंचा दिया। वहां एक हड्डी मिली। बबलू ने उठाई। दूसरे कुत्ते लपके। लड़ाई हुई। दांत चले, पंजे चले। बबलू जमीन पर गिर गया। उसके जिस्म पर जख्म थे, दिल पर इससे भी बड़े जख्म थे। रात को बबलू एक दुकान के बाहर सो गया। ठंडी जमीन, खाली पेट। मालिक आया, डंडा उठाया, बबलू को मार कर भगा दिया। वो भागता रहा जब तक इसके पांव जवाब दे गए। अगले दिन से बबलू ने गाड़ियां साफ करना शुरू किया। शीशे पर कपड़ा फेरता, धूल हटाता। कभी कोई सिक्का मिलता, कभी सिर्फ डांट। एक दिन एक बड़ी गाड़ी रुकी। इसमें एक नर्म दिल औरत बैठी थी। इसने बबलू को देखा। इसकी आंखों में कहानी थी। वो औरत बबलू को अपने घर ले आई। बबलू नहाया, साफ कपड़े पहने, खाना खाया। पहली बार बबलू ने पेट भर कर खाया। एक दिन इसकी सालगिरह मनाई गई। केक था, गुब्बारे थे, मगर बबलू की आंखें नम थीं। वो अपने माजी को नहीं भूला था। अब बबलू स्कूल जाने लगा। नई किताबें, नए जूते, मगर वहां भी अमीर कुत्ते थे। उन्होंने बबलू को मारा, उसके बैग को फाड़ दिया। बबलू जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। वो औरत आई और बबलू को उठाया। उन जालिम कुत्तों को सजा मिली, जेल भेज दिया गया। बबलू अपनी मां जैसी औरत के साथ घर आ गया। अब वो हंसता था, खाता था, खेलता था, मगर उसके दिल में एक बात हमेशा रही। हमारा रब कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।